हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं बच्चों पाठ 16। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वाणी श्रृंखला मेरी हिंदी व्याकरण से पाठ 16, जिसका शीर्षक है, जिसका है जो हम सीखेंगे कहानी लेखन, यानी कि स्टोरी राइटिंग। कहानी को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कहानी को, और ये कहानी आपको, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी का शीर्षक है दो मित्र। एक बार दो मित्र रमेश और सुरेश जंगल से गुजर रहे थे। उनमें गहरी मित्रता थी। उन्होंने आपस में यह निश्चय किया था कि विपत्ति पड़ने पर वह एक दूसरे की मदद करेंगे। विपत्ति मतलब कि कोई अगर परेशानी या कोई मुसीबत आएगी तो वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। यह उन दोनों ने आपस में निश्चय किया था। वे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, रीछ आता हुआ दिखाई दिया। उनमें से एक मित्र अपना वायदा भूल गया। उसने जो वादा किया था वो भूल गया। और क्या किया उसने? वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र को कुछ ना सूझा और वह धरती पर लेट गया। जब रीछ उसके पास आया तो उसे सूंघा तो उसने अपनी सांस रोक ली, जिससे रीछ उसे मरा हुआ समझ ले। रीछ उसे मरा हुआ जानकर वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति नीचे उतरा और हंसकर अपने मित्र से पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, वह कह रहा था कि स्वार्थी मित्र विश्वासघाती होते हैं। मित्र वही होता है बच्चों जो मुसीबत में काम आता है। तो वो जो दोनों मित्र थे उन्होंने आपस में वायदा किया था, लेकिन एक मित्र स्वार्थी निकला और वो पेड़ पर चढ़ गया, वो अपना वायदा भूल गया। लेकिन दूसरा मित्र जो समझदार था वह लेट गया और उसने सांस रोक ली और वह बच गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और अब क्या है, अब हम देख रहे हैं बच्चों, ये चित्र है और इसमें खाली जगह है, तो हमें इसे पूरा करना है भर के। और ये एक चित्र भी बना हुआ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना लेखन कौशल। एक, यहाँ पे आ जाएगा जंगल। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह, हम यहाँ पे भर देंगे शिकार। वह शिकार के लिए जंगल के बहुत से वह शिकार के लिए जंगल के बहुत से जानवरों, यहाँ पे भर देंगे हम, जानवरों को मार देता था। रोज की इस आदत से दुखी होकर, यहाँ पे हम लिख देते हैं जानवरों ने एक सभा की। सभा में निश्चित किया गया कि शेर के लिए शिकार के लिए एक जानवर प्रतिदिन शेर के पास भेजा जाएगा। शेर बहुत प्रसन्न हो गया कि घर बैठे ही भोजन मिल जाएगा। एक दिन एक किसकी बारी आई? सबको पता है वाली कहानी, खरगोश की बारी आई। तो हमने यहाँ तक भर दिया। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शिकार के लिए जंगल के बहुत से जानवरों को मार देता था। रोज की इस आदत से दुखी होकर जानवरों ने एक सभा की। सभा में निश्चित किया गया कि शेर के शिकार के लिए एक जानवर प्रतिदिन शेर के पास भेजा जाएगा। शेर बहुत प्रसन्न हो गया कि घर बैठे ही भोजन मिल जाएगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। अब देखते हैं अगले कैसे भरा जाएगा। उसने सोच विचार कर काम किया। वह उस दिन, यहाँ पे भर देते हैं,
वह उस दिन शेर के पास देर से पहुंचा। शेर ने गुस्से से दहाड़ लगाई। सरकार, एक दूसरे शेर ने जंगल में रोक लिया था। शेर ने गुस्से में कहा, शेर ने गुस्सा होकर कहा, मुझे दूसरे, यहाँ पे आ जाएगा शेर, मुझे दूसरे शेर के पास ले चलो, मैं उससे दिखा दूंगा। खरगोश शेर को किसके पास लेके गया था? कहानी याद है? कुएं के पास। कुएं के पास ले गया शेर ने। जैसे ही कुएं में देखा, उससे अपनी क्या दिखाई दी थी? परछाई। उससे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा अंदर क्या है? अंदर शेर है। गुस्से में आकर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुस्से में आकर वह कुएं में कूद गया और मर गया। इस प्रकार खरगोश की, किसकी चतुराई से? खरगोश की चतुराई से सभी जानवरों को शेर के आतंक से, शेर के आतंक से मुक्ति मिल गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, अपितु समझदारी से काम लेना चाहिए। तो हमने इसको भर दिया और ये था हमारा स्टोरी का। तो इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है और बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आते हैं। तब तक के लिए आभार।